अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं मैथ 622 की लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज हमने करना है जनाब मॉड्यूल नंबर 46, 47 और 48। इसमें हमारे पास जो 46 और 47 है दूसरा मॉड्यूल, उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ वही जो पीछे हमने टॉपिक पढ़ा है सरफेस इंटीग्रल, उसी के रिलेटेड मॉड्यूल हैं वो करने हैं, प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है। इसके अलावा जो हमारे पास 48 मॉड्यूल है उसमें हमारे पास एक वॉल्यूम इंटीग्रल नया टॉपिक शुरू हो जाता है। इसमें देखिए हमारे पास उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल इजी से है। ए डॉट एन डी एस इसमें फाइंड करना है और फाइव एन डी एस ये इसमें हमें दो पार्ट दिए हैं, ये हमने फाइंड करना है। ए हमें उसने दे दिया है और सरफेस हमारे पास उसने एरिया दे दिया और फाइव हमें उसने दे दिया 3/8 XYZ और एस हमें उसने सरफेस एरिया दे दिया x² + y² बराबर है 16। जेड हमें उसने 0 दे दिया, मतलब इसकी लिमिट जो है वो 0 से लेकर 5 तक है। तो इसमें देखें जो हमारे पास फर्स्ट सोल्यूशन है वो है द सरफेस इज एस एंड प्रोजेक्शन और एक्स जी प्लान। तो ये हमारे पास जो है ना प्रोजेक्शन, इसका जो हमारे पास ये प्लान दी गई है हमारे पास एक्स जी, ये हमारे पास है। इसका जो हमारे पास जो प्रोजेक्शन है या इसका जो साया है वो एक्स जी की तरफ है वॉल्यूम का। इसमें देखें ए डॉट एन डी एस हमारे पास वो किसके बराबर होता है, ए डॉट एन डी एक्स डी जी डिवाइड बाय एन डॉट जे, ये इसका हमारे पास फार्मूला है। नॉर्मल वेक्टर x² + y²। हमारे पास जो नॉर्मल वेक्टर हम जब n फाइंड करते हैं वो हम कैसे करते हैं कि इसको हम डेल्टा के साथ इस a वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ गया 2x। जब हम इसका डेल्टा के साथ विद रिस्पेक्ट टू इसका x के साथ इसका y के साथ लेंगे 2xi + 2yj। तो अब हमने मैग्नीट्यूड इसकी लेनी है, तो 2xi + 2yj और नीचे हमारे पास 2x² + 2y का स्क्वायर, ये वैल्यू बन जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे। 2xi + 2yj नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा, 2x का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4x² और 2y का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4y²। उसके बाद देखिए इन दोनों में से हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, तो हमने इसमें से क्या ले लिया 4 कॉमन ले लिया। यहाँ से ऊपर वाले में से 2 कॉमन आ रहा है, ये भी 2x है और ये भी 2y है, 2 कॉमन आ रहा है 2 ले लिया। और नीचे हमने क्या किया जनाब, ये x² + y², हमें पता है हमें उसने पीछे क्वेश्चन में भी ये वैल्यू दी हुई थी x² + y², ये 16 के बराबर है। तो ये देखें हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं 16। जब हम 16 पुट करेंगे तो ये 16 × 4 64 बन जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे 2xi + yj डिवाइड बाई 8। तो इसका जो हमारे पास अंडर रूट है 64 का वो 8 बनेगा। जब हम इसको आपस में दूसरा कट करेंगे 2 और 4 8 को, तो ये बन जाएगा 1/4। तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, xi + yj डिवाइड बाई 4 ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी। उसके बाद आपने आपको फार्मूले में क्या चाहिए a डॉट n। तो आपके पास a की भी ये वाली वैल्यू है और n आपने अभी ये वाला फाइंड किया। तो जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे i वाले i के साथ, j वाले j के साथ और k वाले k के साथ, तो 1/4 ये आपके पास वैसे का वैसे आ जाएगा। इसमें i और j है तो ये i और j आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और k इधर नहीं है तो वो क्या बन जाएगा 0। उसके बाद हमने आगे क्या करना है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। एन डॉट जे हमने फार्मूले में हमें चाहिए एन डॉट जे, एन की हमारे पास ये वाली वैल्यू है और साथ में जे आ जाएगा। तो जे के साथ मल्टीप्लाई खा के ये यहाँ पे क्या बन जाएगा y डिवाइड बाई 4। उसके बाद हमने ये फार्मूले के अंदर इसकी वैल्यू पुट की 1/4 zx + xy 4/y dx dz। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है जनाब y आ रहा है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे ये y की वैल्यू इसको अलग करना है, मतलब यहाँ पे y लेके आना है दूसरे की जगह पे। सॉरी, जब हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो हम क्या आ जाएगा हमारे पास 2x + xy डिवाइड बाई y, तो dx dz आ जाएगा। हमारे पास जो इसकी लिमिट है वो z बराबर 0, x बराबर 0 और 5 और 4 ये आ गई। यहाँ पे हमने क्या करना है आगे, इसको मज़ीद क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। x² + y² बराबर 16 क्या आ जाएगा, y² आपके पास किस ये देखें यहाँ से हम y² y की वैल्यू को फाइंड करेंगे 16 - x का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर 16 - x का स्क्वायर अंडर रूट ये आ जाएगा। तो हम पुट करेंगे ये जो वैल्यू है हमारे पास ये वाली y की, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। उसके बाद इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास सिंपल ये हमारे पास हमने यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल इसको सॉल्व करना है। तो पहले हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करेंगे। तो x का जब इंटीग्रेट करेंगे तो -g 16 - x² डिवाइड बाई 2 और लिमिट 0 से 4 तक। इसको जब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा 4z + 8dz। तो इसके बाद हम मज़ीद इसके ऊपर ये वाला
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये वाला केस लगा के हम जब इसको सॉल्व करेंगे ये आपके पास क्या बन जाएगा 90 इसका जवाब आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये आ गया। अब सेकंड पार्ट में आ जाए। हमने फाई की वैल्यू भी फाइंड की हुई है, एन की वैल्यू भी फाइंड की है और डी एस की वैल्यू भी फाइंड की है, मतलब ये हमें सारी कुछ मालूम है। तो हमने क्या करना है, सिंपल इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। ये देखें, वैल्यू पुट करने के बाद आगे हमने मज़ीद इसको कुछ सिंप्लीफाई करना है। जब सिंप्लीफाई करेंगे उसके बाद हमने इसकी जो वाई यहाँ पे भी नहीं रखना। क्यों नहीं रखना, यहाँ पे भी डी एक्स है और यहाँ पे डी जेड है, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई नहीं आना। तो हम क्या करेंगे, वाई की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे वाई की वैल्यू पुट कर दी मैंने। उसके बाद इसको मज़ीद इसका सिंपल इंटीग्रेट लेना है और इसके अंदर लिमिट पुट करनी है। तो जो हमारे पास फाइनल जवाब बनेगा वो हमारे पास 100i + 100j, ये हमारे पास इसका फाई एंड डी एस इसका हमारे पास सरफेस इंटीग्रल का जवाब बनेगा। उसके बाद बच्चों जो आपके पास मॉड्यूल नंबर 47 है वो सेम मॉड्यूल नंबर 46 की तरह है, आप इसी को अच्छे से देखें। उसके बाद जो मॉड्यूल नंबर 48 है वो आपके पास वॉल्यूम इंटीग्रल आ जाता है। जो आपके पास वॉल्यूम इंटीग्रल की डेफिनेशन है, वॉल्यूम इंटीग्रल रेफर टू एन 3 डिमेंशनल ट्रिपल इंटीग्रल। ये आपके पास एक तो 3 डिमेंशनल होता है एक्स वाई और जी प्लान में। दूसरा आपके पास इसकी जो लिमिट है वो 3 होती है, मतलब यहाँ पे ये v आ गया और 3 इंटीग्रल आ गई। ए डी वी इज कॉल्ड वॉल्यूम इंटीग्रल। तो ये एक तो कंटिन्यूस होना चाहिए और दूसरा मतलब ये कंटिन्यूस और नॉन ज़ीरो होना चाहिए। इसकी जो आपके पास वैल्यू है वो एक तो कंटिन्यूस होनी चाहिए, दूसरा नॉन ज़ीरो होना चाहिए। और आगे हम ये जो हमारे पास ए डी वी है ये किसके बराबर है, आई आ जाएगा ए डी V1 प्लस जे आ जाएगा A2 DV और प्लस आ जाएगा K आ जाएगा और 3 इंटीग्रल A3 DV। ये आपके पास ये वाला फार्मूला जो है ये इसके बराबर है। ये MCQs के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है। और फॉर स्केलर के लिए हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, फाई हमारे पास आता है स्केलर के लिए एक्स वाई जी। और हम आगे मज़ीद जो हमारे पास है डी वी, ये आपके पास किसके बराबर होता है डी एक्स डी वाई और डी जेड के लिए। और वॉल्यूम इंटीग्रल जो है इसका वो क्या बनेगा 3 इंटीग्रल फाई डी वी, तो फाई एक्स वाई जी ये आपके पास बनेगा डी वी डी एक्स और डी आर और डी जेड। उसके बाद ऑर्डिनेट ट्रिपल इंटीग्रल इफ फाई आपके पास एक्स वाई जी बराबर है 1 के हो जाए तो आपका जो फाइनल जवाब बनेगा डी एक्स डी वाई डी जेड ये वो बनेगा डी वी के बराबर बनेगा। अगर आप इसको देखें ना सिलेंड्रिकली, अगर ये इसकी शेप सिलेंड्रिकली हो तो इसके ऊपर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे 3 इंटीग्रल जी ऑफ आर थीटा और जी आर डी थीटा डी जेड। अगर आपके पास स्फेरिकल हो मतलब जो वॉल्यूम है वो स्फेरिकल हो तो जी ऑफ आर थीटा और फाई ये आपके पास है और ये इसका फार्मूला बनेगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा और डी फाई। ये आपके पास इसका जवाब बनेगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कहीं से समझ नहीं आई तो आप नीचे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।